सेकेंड सेमेस्टर अध्याय 17 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह है अनुच्छेद 32 से 35 तक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन से विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। इसको बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान की आत्मा है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। तो इसका परिचय, सामान्य परिचय, अधिकारों का अस्तित्व ही उपचारों पर आधारित है। उपचारों के अभाव में अधिकारों का अस्तित्व ही संभव नहीं है। भारतीय संविधान में जहां अधिकारों का विशद उल्लेख किया गया है, वहीं इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचारों का भी समावेश किया गया है। अनुच्छेद 32 संविधान के भाग 3 में होने के कारण स्वयं मूल अधिकार है। संविधान अनुच्छेद 32 होने के भाग 3 होने से यह स्वतः है, स्वयं मूल अधिकार है। अनुच्छेद 32(1) क्या कहता है? नागरिकों को संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्रवाइयों द्वारा प्रचलित करने का अधिकार की गारंटी करता है। ये पहला है। 32(1) में कहता है उच्चतम, कोई भी नागरिक के अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32(1) कोर्ट द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्रवाइयों से समुचित कार्रवाइयाँ प्रचलित करने का अधिकार प्राप्त होगा। अनुच्छेद 32(2) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को इन अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तित मतलब कि उसको डिफाइन करने का, कोर्ट अपने निर्णय के अनुसार परिवर्तित करने के लिए समुचित निर्देश, रिट, जिसके अंतर्गत बंदी पक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, पिछता और उत्प्रेरणा के प्रकार रिट सम्मिलित हैं, जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 32(3) जो है, संसद विधि द्वारा किसी न्यायालय को उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोग की जाने वाली किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है, या उसका सशक्त कर सकती है विधि बनाकर, केवल सांसद। अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता संविधान का आधारभूत ढांचा है। उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता है, उसका अधिकार क्षेत्र है, वो संविधान की मूल आधारभूत ढांचा है। अतः इसे अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन करके नष्ट नहीं किया जा सकता। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण वाद है, यल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। इसमें जो है उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायमूर्तियों की संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 32 के अधीन विधायिक कार्यों पर उच्चतम न्यायालय में निहित न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति संविधान का आधारभूत ढांचा है। अतः इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये जो है उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आधारभूत ढांचा है उसको संशोधन सरकार नहीं कर सकती। अगला है नया दृष्टिकोण, अधिकारिता का विस्तार। इसको कहते हैं लोकहितवाद, इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको कहते हैं शॉर्ट में PIL। इसमें देखिए, अनुच्छेद 32 के अधीन अनुच्छेद पाने का हक उसी व्यक्ति को है जिसको मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है। किंतु अब उच्चतम न्यायालय ने अगल विधि के उक्त नियम में परिवर्तन कर दिया है और अनुच्छेद 32 को विस्तृत कर दिया है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित या कहा
कि अनुच्छेद 32 के अधीन कोई संस्था या लोकहित से प्रेरित होकर कोई भी नागरिक किसी ऐसी व्यक्ति के संवैधानिक या विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट फाइल कर सकता है जो निर्धनता अथवा किसी अन्य कारण से न्यायालय में रिट फाइल करने में सक्षम नहीं है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, ये कहता है 32 कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का अधिकार हनन होता है, वो मुकदमा लड़ने में सक्षम नहीं है, तो कोई भी सरकारी संस्था या उससे संबंधित व्यक्ति लोकहित या PIL दायर कर उसके अधिकार की रक्षा कर सकता है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण केस है भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ का मामला है। इसमें जो है एक कहता है भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट अभी निर्धारित किया कि एक पंजीकृत संघ भी अनुच्छेद 32 के अधीन रिट के लिए आवेदन दे सकता है यदि वह किसी सार्वजनिक हित के संरक्षण के लिए ऐसा करना चाहता है। तो मुख्य न्यायाधीश श्री कृष्णा अय्यर ने कहा कि वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुच धारणा के स्थान पर अब वर्ग कार्रवाई लोकहित में कार्रवाई प्रतिनिधिवाद लाने के लिए विस्तृत धारणा ने ले लिया है। अगला आपका अध्याय है न्यायाधीश स्थानांतरण के मामले। अब क्या है, अगला चैप्टर जो है न्यायाधीश स्थानांतरण के मामले, इसको अगले वीडियो में